बस पैगाम ये देना चाहूँगा कि अवाम अब बहुत समझदार हो चुकी हुई है, इसलिए अब बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें। वो कुछ देखो उसने तरक्की की है पाकिस्तान में, वो बाहर चला गया, अब उसे चोर बोल रहे, अब इमरान खान को नहीं बाहर जाने दे रहे, फिर लोग उसे भी 180 से पाकिस्तान में नवाज शरीफ की हुकूमत आ रही है। कितना तरक्की कर गया मुल्क का। तो हमें तो ये फिर बेवकूफ़ बनाने आ रहा है नवाज शरीफ, कोई फ़ायदा नहीं होना। हाँ, आज ये ऐलान करे। कुव्वत न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुव्वत न्यूज़ से मैं आपका होस्ट हसीबुर रहमान। नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमने IMF को खुदा हाफिज़ कह दिया था, लेकिन आज इसकी फिर मिन्नतें की जा रही हैं। आइए चलते हैं अवाम की जानिब और जानते हैं अवाम का रद्द अमल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि IMF को हमने खुदा हाफिज़ कह दिया था, लेकिन आज इसकी फिर मिन्नतें की जा रही हैं। क्या कहेंगे आप इसको? सर उन्होंने पहले भी खाए, अब भी खाएंगे। अब भी खाएंगे? हमारा लोगों का क्या है, कुछ भी नहीं है। हालात देख लें क्या है, मार्केट के हाल देख लें क्या है, कोई इसके बारे में सोचता है? कोई भी नहीं सोच रहा। इसके बारे में सोचे हम कहाँ से रोज़गार कमाएंगे। IMF से कर्जा पहले भी आया, हमें मिला है? कुछ नहीं मिला। तो अब क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्या पता अब दोबारा हालात बेहतर करने के लिए कर्जा लिया जा रहा हो। अगर कर देंगे तो मेहरबानी है उनकी। यार नवाज शरीफ उसकी तो बात ही ना करो। एक नंबर का एक क्या कहूँ, मुंह में अल्फाज नहीं है उसके खिलाफ बोलने वाला। लीडर पाकिस्तान में एक ही गुजरा इमरान खान, जिसका सारी ज़िंदगी उसके एहसानात नहीं भूलेंगे। लीडर था, दुनिया को पता चलता था कि यार वाकई एक लीडर है। उसके बारे में क्या कहूँ, एक चोर है। सारे अपने केसेस उसने ख़त्म करवा दिए। आज मेरे सुबह अल अज़ीज़िया जो रेफरेंस था, जो वो भी जजों ने फैसला दिया था ना कि वो चोर है, उसके ऊपर इल्ज़ाम, आज उसको भी ख़त्म कर दिया और क्या बरी कर दिया गया। हाँ जी, उससे भी बरी हो गया है। और आप कह सकते हैं वो चोर है? वो चोर है तो इसलिए कह रहे हैं ना, जब वो चोर है, जब जजों ने फैसला दिया। सुनो, जजों पे आप छोड़ रहे हैं, तो जजों ने फैसला दिया था इमरान खान का भी और उसका भी, ये सब आप किस कह सकते हैं चोर है? मुझे इतना गाइड कर दें। हर चीज़ पिछले जज पे छोड़ रहे हैं, हर चीज़ आप जज पे छोड़ी जा। वो कुछ देखो उसने तरक्की की है पाकिस्तान में, वो बाहर चला गया, अब उसे चोर बोल रहे, अब इमरान खान को नहीं बाहर जाने दे रहे, फिर लोग उसे भी 180 से पाकिस्तान में नवाज शरीफ की हुकूमत आ रही है। कितना तरक्की कर गया मुल्क का। 1980 तक, 1980 से 90 की दहाई में आप कभी पढ़ा हो ना थोड़ी सी हिस्ट्री पाकिस्तान के, 80 से 90 की दहाई में पाकिस्तान दुनिया में, मेरी बात सुनो, 9 मई के वाक़यात में हिस्ट्री वाले लोग थे वहाँ पे, और फौजियों के गिरफ्तार पकड़वा दिया उसने। भाईजान क्या कर रहे हैं आप, और क्यों अमेरिका को आप दे रहे हैं? क्यों अमेरिका को आप गिरफ्तार पकड़वा रहे हैं? मुझे ये तो बताया ना पहले आप। एक बात सुनोगे कि सुनाओ सुनाओ। 1980 आप ही के तो सुन के आ रहे हैं 2018, जब तक सुन नहीं रहे हैं। एक मिनट मेरी बात सुने, बारी बारी बोलें। ठीक है, चल। 1980 से 90 की जो दहाई थी ना, इस तब तक यानी 47 से 80 तक पाकिस्तान दुनिया में तरक्की पजीर ममालिकों में सबसे सरे फहरिस्त था, ज़ियाउल हक के दौर में। उसके बाद से जब से ये नवाज शरीफ पंजाब का वज़ीर आला बना, फिर पूरे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बना ना, पाकिस्तान तरक्की पजीर क्या एंड से नीचे से पहले दूसरे नंबर पे आता है। उसके बाद से और एक इमरान खान आया था जिसने मुल्क को कुछ तरक्की की राह पे ला के खड़ा किया, और इन्होंने उसका वो सत्यानाश ही कर दिया। मार्केट में हो गया तकरीबन 8 साल। जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी ना, वो भाई और मैं इकट्ठे काम करते हैं। मैंने जब मार्केट में मैं आया था, काम रूज पे था। जब 2018 के इलेक्शन गुजरे, 1 साल बाद खाना ख़राब हो गया मार्केट का। मैं इस चीज़ का मैं हमें दावे से क्या सकता हूँ? वो तो देख रही है, इमरान खान भी देख रहा है, जिसने मुल्क का खाना ख़राब किया भाईजान। ठीक है, अब मुझे भाईजान ये बताएं, इस तरह नहीं हुआ। आप करेंगे टैकल? मैं बिल्कुल टैकल करूंगा। चोर है, चोर रहेगा, है ही चोर सारी जिंदगी। कह सकता वो चोर है, चोर नहीं है वो। जो पटवारी है ना, पटवारी, वो सारी जिंदगी उसी का सपोर्ट करते रहेंगे। पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि यार वो एक लीडर था, लीडर रहेगा और हमेशा लीडर है, चाहे जेल में। भाई जब पहले नवाज शरीफ की हुकूमत की बहुत अच्छा मार्केट का माहौल चल रहा था और मार्केट के भी सेल भी बहुत अच्छी हो रही थी। जब से फिर इमरान खान आ गया, जो पहले कह रहे कि कोरोना का मसला बन गया, ये बन गया, वो बन गया, आहिस्ता आहिस्ता सारा काम पीछे चलता गया, क्योंकि उसने जो मैदे किए वो पूरे नहीं किए थे, वो सारे बीच के बीच ही रह गए। वो फिर कर्जा हमको उठाना पड़ गया। जब पहले नवाज शरीफ था उस टाइम तो सारी मार्केट के माहौल भी ठीक था, कारोबार भी ठीक था, बंदा आसान से रोटी खा सकता था। जब से फिर इमरान खान गया, उससे पीछे सारा तबाही हो गया। अभी देखो फिर नवाज शरीफ आ गया, हो सकता अच्छा हो जाए, क्यों वज़ीर आज़म बन जाए, अच्छे बेहतर हालात हो जाए। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि IMF को हमने खुदा हाफिज़ कह दिया था,
लेकिन आज फिर उसकी मिन्नतें की जा रही हैं। वो मिन्नतें इसकी वजह से की जा रही हैं, इमरान खान की वजह से, क्योंकि इमरान खान की वजह से ही तो ये सारा उसने मैदे किए हुए थे तो वो पूरे नहीं हुए, फिर बाद में इन्होंने उनको भरने पड़ गए। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला ये मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जब नवाज शरीफ का दौर था तो तकरीबन 200 रुपये किलो घी था। ठीक है, वही 600 750 हुआ। क्यों? हम नवाज शरीफ के दौर से ज़्यादा ग़ुलाम बाहर के हो गए थे, इसलिए डॉलर 130-25 रुपये का था, वही 300 रुपये का हो गया। क्यों? मुझे बताएं ना क्यों हुआ? कि हम लोग ज़्यादा बातें अमेरिका की मान रहे थे, इस वजह से। इसलिए अब आया वो, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला, समझ रहे कि नहीं? तो मियाँ साहब अब कह रहे हैं कि हमने IMF को खुदा हाफिज़ कह दिया था, जो आज की हमारी स्टेटमेंट है मेन, कि हमने IMF को खुदा हाफिज़ कह दिया था, लेकिन आज फिर उसकी मिन्नतें की जा रही हैं। वो इसलिए की जा रही है कि डॉलर का हिसाब कहाँ चला गया, हमारे पे कितना कर्जा है, ये कैलकुलेशन करें नेट खोल के। माशाल्लाह आप इस चीज़ को समझते हैं कि नवाज शरीफ के दौर में कितना कर्जा था और इमरान खान के दौर में कितना ज़्यादा आ गया। ये नेट खोल, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये समझ रहा हूँ, ये आपका नेट कह रहा है। मैं खुद मेहनत करता हूँ, अल्लाह की रहमत है। जो शख्स दूषी पढ़ता है उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती। माशाल्लाह। इमरान हाँ सिर्फ तस्वीर फेरता था, दूषी नहीं पढ़ता था। आपने एक चीज़ नोट की कि जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में अब आया, सबसे पहले उसने क्या किया, मगरिब की नमाज अदा की, उसने अवाम को नहीं देखा। मुझे बताए ना वो हेलीकॉप्टर पे क्यों आया? उससे 2 दिन लग जाने थे एयरपोर्ट से यहाँ तक आने के लिए। ठीक है कि नहीं? कहने का मतलब है कि अल्लाह पाकिस्तान पे रहमत करे। आमीन। ने करनी, किसी लीडर ने नहीं करनी। हाँ, अच्छे लोग भी हैं लीडर, बुरे भी हैं, हम किसी को बुरा नहीं कहते। हम कहते तमाम भाइयों को कारोबार चलना चाहिए। जो नवाज शरीफ था ना, उसकी तवज्जो थी कारोबार होता पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये बात तो हकीकत है, उन्होंने IMF को 2016 में 17 में खुदा हाफिज़ कह दिया था, और खान साहब ने कहा था कि अगर मैं कर्ज़ा लूँगा तो मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा। हमें तो बड़ा वेट रहा कि वो खान साहब ख़ुदकुशी करेंगे, लेकिन उन्होंने ख़ुदकुशी नहीं की, इसके बजाय कर्ज़ा ले लिया, और इतना कर्ज़ा लिया जितना 70 सालों में लिया गया। उन्होंने 4 सालों में 3.5 साल में कर्ज़ा लिया ये। और ये बात ऑन द रिकॉर्ड है, इसका ये नहीं कि कोई बंदा ये नहीं कह सका ये ऑन द रिकॉर्ड नहीं है, ये सबको पता ऑन द रिकॉर्ड है ये सब कुछ। और ये कैसे हुआ ये भी सबको पता है। आपको क्या लगता है अब जब दोबारा कर्जा लिया जाएगा तो मुल्क में बेहतरी आएगी? अगर कर्ज़ा लेने से बेहतरी आती तो शायद खान साहब के टाइम में आ जाती। मैं नहीं समझता इससे बेहतर है कि अपने जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है जो में है, अल्लाह पाक ने जो कुदरती वसाइल दिए हैं, अगर इनको उजागर किया जाए तो पाकिस्तान खुद बहुत आगे जा सकता है। इसमें कर्ज़ा लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो कोई भी हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, जरदारी हो, कोई भी हो, इससे ये चीज़ नहीं मायने रखती। सर सारी ये भेड़ चाल है। IMF के चुंगल में इस तरह फंसे हुए हैं कि हमारा आज पैदा होने वाला बच्चा भी जो है ना, वो भी उनका मकरूज़ है। हर गवर्नमेंट आती है, कर्ज़ा लेती है, अपना 5 साल पूरे करती है और अफू चक्कर हो जाती है। आज तक किसी ने कभी सोचा है कि मुल्क का कर्ज़ा कैसे उतारना है? हर बंदा अपनी प्रॉपर्टी बनाने के चक्कर में है, अपना माल समेटने के चक्कर में है, अपने बैंक बैलेंस, अपने जो है ना एवन फील्ड बनाने के चक्कर में है। किसी बंदे ने आज तक ये ख्याल किया है कि यार हमने बैठ के किसी भी जो हमारे सारे मामे चाचे पाकिस्तान के बने हुए हैं, उन्होंने ये ख्याल किया कि पाकिस्तान का कर्ज़ा कैसे उतारना है? किसी के ख्याल ज़हन में आई ये बात? सब चक्कर कर्ज़ा लो मुल्क चलाओ, कर्ज़ा लो मुल्क चलाओ। कोई भी गवर्नमेंट आती है, अब मुझे ये बताएं, टैक्स कलेक्शन तो नहीं रुकती, नहीं रुकती। इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कभी भी नहीं रुकी, चाहे वो निगरान गवर्नमेंट हो, चाहे वो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, टैक्स ये फुल फ्लेज ले रहे हैं। एक आम बंदा एक माचिस की डब्बिया भी खरीदता तो उस पर GST लगा होता है। आप ये बिल देख लें, उसमें भरमार है टैक्सों की। ठीक है, तो ये सारे कहाँ जा रहे हैं? टैक्स इकट्ठा करते हैं, मुल्क से बाहर लोगों से IMF से कर्ज़ा लेते हैं और फिर अफू चक्कर हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें तो ये फिर बेवकूफ़ बनाने आ रहा है नवाज शरीफ, कोई फ़ायदा नहीं होना। हाँ, आज ये ऐलान करे कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचता हूँ, ठीक है, ये देखो पाकिस्तानियों मैं आपसे मुखलस हूँ,
मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचता हूँ, हम मुल्क का कर्जा उतारते हैं। आज ये ऐलान करे हर बंदा, हर मतलब आवाम से ये कह दे कि आप कितनी कंट्रीब्यूशन करते हैं, आज ओपन ऐलान कर दें ये सियासतदान, हम इसको वोट दे देंगे। अदरवाइज़ तो ये ड्रामेबाजी करने आ रहा है। अब ये देखें 4 साल झूठ बोल के बाहर बैठा रहा है। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे ये गया है, शहबाज शरीफ चेरी ब्लॉसम ने इसको भेजा है। अब मेरा ख्याल है जो इस तरह इसको फराफर अदालतें रिलीफ दे रही हैं ना, वो 50 रुपए का जो स्टाम्प के ऊपर पैसे लगे थे ना, वो भी इनको वापस कर देंगे। ठीक है जी, तो आपको से कोई उम्मीद ना रखें। देखें, अल्लाह ताला ने, हमारी शरीयत हमें भी बताती है कि मोमन एक सुराख से 2 दफ़ा नहीं डसा जाता। ये अवाम मुसलसल डसी जा रही है। ठीक है, तो इनसे कोई उम्मीद ना रखें। अल्लाह ताला की तरफ से कोई मौजज़ा हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज़ इन्होंने मायूसी फैला दी है। हमें तो अब वैसे अफसोस होने लग गया है कि जब हम पाकिस्तान का नाम लेते हैं ना, पाकिस्तान, तो हमें शर्म आती है। आप हमारी अदलिया का हाल देख लें, अदलिया किस नंबर पे आती है? इंसाफ की फराहमी में अदलिया पूरी दुनिया में किस नंबर पे आती है? ये इतनी बड़ी बड़ी मरात ले रहे हैं तो क्या डिलीवर कर रहे हैं भाई? आप मुझे बताएं, मेरा आपसे क्वेश्चन है। आप हमसे व्यूज़ आके लेते हैं, हमारे व्यूज़ की तो वक़्त ही कोई नहीं रही। हम व्यूज़ दे के किसकी सेहत पे असर होगा, किसकी कान पे जू रिंगेगी? अवेयरनेस जाती है आपके व्यू, अवेयरनेस जाती है। पढ़ी लिखी सोसाइटी हो, पढ़े लिखे लोग हों, जिनमें ईमान हो, हया हो, रहमदिली हो, तो जिनमें ये है ही नहीं, वो सफाकियत पे उतरे हुए हैं। खुदा हाफिज़ उन्होंने पहले भी नहीं कहा था ना, अब कहा। ये सब वो हमको बेवकूफ़ बनाया गया था पहले भी और अब भी, मगर अब आवाम समझदार हो चुकी है, इसलिए वो अब इनकी बातों पे नहीं आएगी। तो अगर आप, इनके कहने का मतलब है कि आज मिन्नतें की जा रही हैं, अगर दोबारा कर्जा लेते हैं तो उससे कोई बेहतरी आ सकती है? दोबारा कर्जा लेने की नौबत क्यों आई? इनकी पॉलिसियों की वजह से। अगर इनकी पॉलिसियाँ ठीक होती तो पहली बार में भी नहीं कर्जा लेना चाहता। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि इनको पॉलिसीज़ में भी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। करेंगे तो फिर गुजारा होगा। और कोई आप पैगाम देना चाहते हैं? बस पैगाम ये देना चाहूँगा कि अवाम बहुत समझदार हो चुकी हुई है, इसलिए अब बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें। तो जी नाज़रीन, आपने अवाम की राय सुनी, बहुत ज़बरदस्त से बयान सामने आए हैं। हमें अपनी राय भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मेरे कैमरामैन इमरान के साथ आपका होस्ट हसीबुर रहमान, हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए कुव्वत न्यूज़।